तो गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। हमारे साथ मौजूद हैं अदिति राजपूत। तो खबरों की शुरुआत किसानों से जुड़ी खबर से। भारत सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत का नतीजा नहीं निकला। अब अगले दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी। दरअसल किसानों की मांग है सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए। सरकार कानून में सुधार को तो तैयार है, लेकिन उसे वापस लेने पर अभी तक तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 8 जनवरी की बातचीत में क्या कोई नतीजा निकल पाएगा। आपको सुनवाते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान और किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक से पहले आंदोलनकारी किसानों की मौत पर दोनों पक्षों ने 2 मिनट का मौन रखा। किसान संतुष्ट हुए कि सरकार ने कम से कम उनकी शहादत की बात मंजूर की, लेकिन बातचीत से कुछ न निकलने की हताशा ही थी कि किसान संगठनों के नेताओं ने अपना खाना अलग खाया। बैठक के बीच ही वीडियो जारी कर यह शिकायत भी की कि सरकार एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। किसानों का साफ कहना है कि पहले तीनों कानूनों की वापसी हो, फिर आगे कोई बात हो। आज की बात में ये बात गवर्नमेंट को बिल्कुल आइडियोलॉजिकली और उनको समझ आ गई कि ये किसान संगठन जो है अब रिपील के अलावा कोई बात नहीं करना चाहते हैं, जिसको खुद मिनिस्टर को बोलना चल पड़ा कि आप रिपील के अलावा कुछ नहीं मानोगे। हमने बोला नहीं मानेंगे। तो ठीक है, फिर आगे डेट रख लो 7 और 8 से। हमने 8 तारीख को 2 बजे टाइम दे दिया। हमने केवल ये तीनों कानून रिपील कराने हैं और जो एमएसपी है उसको लीगल राइट दिलवाना है। इसीलिए सरकार ने ये मानते हुए काफ़ी कोशिश की। उन्होंने पहले भी जो राग लाते हैं कमेटी का, हम क्लॉज बाई क्लॉज बात करें, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। उधर सरकार की दलील है कि किसान कानूनों के एक-एक क्लॉज पर बात कर ले, जो ठीक ना लगे उसे बदल दिया जाए। लेकिन कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री किसानों को रजामंद करने में नाकाम रहे। स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। अब 8 जनवरी को फिर से बात होगी, 8वीं बार बात। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि क्या उस बातचीत से भी कुछ निकलेगा। नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध के बीच किसान संगठन के बड़े नेताओं की मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें इन कानूनों के खिलाफ उनके विरोध के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। दूसरी तरफ कृषि मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि कृषि मंत्री अब नए कृषि कानूनों से जुड़े मुद्दों पर दूसरे राज्यों के किसानों से भी बातचीत करेंगे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि 8 जनवरी की बैठक में कृषि मंत्री क्या नई रणनीति लेकर शामिल होते हैं। विज्ञान भवन से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और हिमांशु शेखर हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, 7 दौर की बातचीत में कुछ निकला नहीं, दोनों ही जो पक्ष हैं वो अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। अब ऐसे में अभी आपने जो जानकारी दी कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है वो और राज्यों के किसानों से भी बात करेंगे, यानी अभी भी कोशिश यही हो रही है कि एक राय पर ना आकर अपनी अपनी बात को ही सही साबित किया जाए। ऐसे में 8वें दौर की बातचीत से क्या उम्मीद लगाएंगे हिमांशु? निश्चित तौर पर काफी मुश्किल है इस पर कुछ भी कहना अभी।
क्योंकि मैं तारीखें देख रहा था। 16 अक्टूबर को पहली बैठक हुई थी किसान संगठन के नेताओं की कृषि सचिव के साथ, और उसके बाद जो बैठक का सिलसिला शुरू हुआ है, 7 दौर की बातचीत हो चुकी है। और अब भी अगर दोनों पक्षों के बयान को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और इससे ऐसा लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकालने की जो कोशिश पिछले करीब 6 से 7 हफ्ते में की जा रही है, उसका कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। कल की जो बैठक हुई उसके बाद किसान संगठन के नेताओं ने मुझे बताया कि कृषि मंत्री चाहते थे कि वो दूसरे राज्यों के जो किसान संगठन हैं उनके साथ भी वो बात करें, और किसान संगठनों की तरफ से ये भी कहा गया है सरकार से कि करीब 450 किसान संगठन हैं जो इन नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं और सरकार को उन सब से भी बातचीत करनी चाहिए। तो उसके बाद अब आज जो है एक तरफ जहां किसान संगठनों की फिर से एक बैठक हो रही है जिसमें उनके विरोध कार्यक्रम पर चर्चा होगी। आपको याद होगा एक ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला वो कर चुके हैं। 26 जनवरी को अपना एक अलग कार्यक्रम करने का भी ऐलान उन्होंने किया है, तो उस कार्यक्रम को अंतिम रूप आज दिया जाएगा। दूसरी तरफ सरकार भी नए किसान संगठनों के साथ बातचीत की प्रक्रिया आज शुरू कर सकती है। संभव है कि कृषि मंत्री आज फिर से जो एक सिलसिला इसके पहले चला था किसान संगठनों के साथ, इस पर बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। लेकिन जहां तक फॉरवर्ड मूवमेंट की बात है या फिर गतिरोध बढ़ने की दिशा में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं पिछले करीब 7 हफ्ते में, कुछ भी कहना मुश्किल यहाँ है। पर लेकिन एक बात थोड़ा परेशान भी करती है। हाल ही में राजनाथ सिंह का बयान हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि बहुत पीड़ा है और किसानों को लेकर सरकार असंवेदनशील हो ही नहीं सकती, प्रधानमंत्री को भी पीड़ा है। 41वां दिन है हिमांशु जब आप और हम ये बात कर रहे हैं। लगातार मौसम की मार जिस तरह से किसान झेल रहे हैं वो किसी को भी परेशान कर सकती है। बारिश, सर्दी, उसमें वो कल रात की अगर हम बात करें तो गीले बिस्तरों पर वो सोए हैं, ये भी हम सब जानते हैं। ऐसे में सरकार को थोड़ी और संवेदनशीलता यहाँ पर नहीं दिखानी चाहिए। जो पीड़ा है हिमांशु, इसमें थोड़ा जोड़ देना चाहेंगे, वो पीड़ा शब्दों में ज्यादा है, एक्शन में कम क्यों है? देखिए, सरकार का अपना मत है। सरकार को लगता है कि पिछले कई साल से जो कृषि सुधार के जो कानून हैं उन पर देश में चर्चा हुई है। पहले यूपीए सरकार के दौरान चर्चा हुई, स्वामीनाथन कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि जो पिछली सरकार थी उसने राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई और स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करने की प्रक्रिया मोदी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई। सरकार का यह भी दावा है कि इस पूरे मामले पर, क्योंकि पिछले कई साल से चर्चा होती रही है, स्टेक होल्डर्स की राय इस पूरी प्रक्रिया में ली गई है। लेकिन दूसरी तरफ किसान संगठन जो है वो भी अपनी मांग पर अड़े हैं, और ये सवाल मानवीयता का कल हनन मुल्ला ने भी उठाया था। उन्होंने एनडीटीवी से ये कहा था कि अब तक 50 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है इस पूरे अनशन और धरना प्रदर्शन के दौरान, और इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार मानवीयता दिखाए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा शारिक की 8 तारीख की जो बैठक है उसमें सरकार क्या नई रणनीति लेकर आती है इस मसले पर। शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आएगा। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी। 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का शिलान्यास किया था। इससे पहले 7 दिसंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे शिलान्यास पर आपत्ति नहीं, लेकिन कोर्ट का फैसला आने तक कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ गिराने का काम ना हो। 7 दिसंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आशीष भार्गव हैं हमारे लीगल एडिटर इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष, जहां तक मुझे याद है इसको लेकर कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। जो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, जो सेंट्रल विस्टा जिसको दर्शकों के लेकर हम बता दें, राष्ट्रपति भवन से लेकर जो इंडिया गेट के बीच का जो एरिया है दोनों तरफ उसे ही कहते हैं, वहां पर कई तरह की बिल्डिंग्स बनाने की बात है। कई तरह के सवाल भी उठे क्योंकि एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने के लिए जिस तरह के ट्रिक्स आजमाए गए, लैंड यूज जिस तरह से बदला गया, उसको लेकर आज इस पर फैसला आना है। और पिछली बार की सुनवाई में काफी कड़ा रुख जस्टिस ने अख्तियार किया था। जी बिल्कुल, देखिए एक अहम फैसला आज आएगा जो ये तय करेगा कि जो मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है, ये 86 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसमें 20,000 करोड़ रुपए सरकार के खर्च होंगे।
इसको आगे अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये कानून के मुताबिक है कि नहीं है, ये प्रोजेक्ट आगे बनेगा या नहीं बनेगा, ये आज के फैसले पर निर्भर करेगा, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि जो भी वहां पर होगा वो उसके फाइनल फैसले के, अंतिम फैसले के अधीन होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने जब इस फैसले पर को सुरक्षित रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद संसद भवन का शिलान्यास का कार्यक्रम रख दिया था प्रधानमंत्री के द्वारा 10 दिसंबर को, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी और 7 दिसंबर को स्वतः संज्ञान लेकर एक सुनवाई की थी और कहा था कि आप शिलान्यास करिए, कागजी कार्रवाई आगे बढ़ाइए, लेकिन आप साइट पर किसी भी तरह का निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ गिराने का काम आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बहुत जल्दबाजी दिखाई है। आपने अदालत का सम्मान आपको करना चाहिए था। जब अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखा है तो आपको उसका इंतजार करना चाहिए था। तो काफी बड़ी टिप्पणियां यहां पर की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और अब फैसले की घड़ी आ गई है। एक अहम फैसला जो नए संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, तमाम सरकारी दफ्तरों का जो को लेकर ये जो प्रोजेक्ट है, जिसमें नए संसद भवन का एक पूरा लेआउट भी तैयार किया गया, तमाम चीजें हैं, उस पर 3 चीजें यहाँ पर चैलेंज की गई हैं। लैंड यूज को लेकर के जिस तरह जमीन के उपयोग को बदल दिया गया, दूसरा एनवायरमेंटल पर्यावरण मंजूरी जो है क्लियरेंसेज वो मिली, और तीसरा जो है इसमें यह है कि किस तरीके से आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसीज अलग अलग डिपार्टमेंट से लिए, इस पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार इस तरीके का निर्माण इस लुटियन जोन में नहीं कर सकती, क्योंकि इससे जो ग्रीनरी है वो खत्म हो जाएगी और लोगों का जो स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है वो तमाम अधिकार छिन जाएगा। तो एक बहुत सारी पिटीशन इस पर दाखिल है, जिस पर एक अहम फैसला यहाँ पर आएगा, जो हाई कोर्ट में गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मसला गंभीर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। जी शुक्रिया आशीष। और इसमें अदिति अगर देखें तो वो जो पूरा इलाका है जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच का, वहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं जो अपना वक्त वहां गुजारते हैं। एक अच्छी सी जगह है जहां खुली हवा में सांस लेते हैं। तो कुछ लोगों ने इसे क्रूरता भी कहा था कि जनता का भी अधिकार है जिसका हनन है। 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसको लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि ये पैसों की बर्बादी नहीं। देखते हैं क्या कुछ फैसला आता है, उस पर नजर रहेगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और अब वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज का। गुड मॉर्निंग इंडिया के शो में पिछले 2 घंटे में हमने आपको जो खबरें दिखाई हैं उनमें से 5 अहम खबरें, आज की 5 बड़ी खबरें, वो हम एक पोल के जरिए आप के पास लेकर आते हैं। हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं, वोट दे सकते हैं अपनी खबर के लिए, यानी जिस खबर को आप विस्तार से हमारे एनडीटीवी इंडिया टेलीविजन चैनल और यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं। इस क्रम में पहली खबर है, संसद की नई इमारत बनेगी या नहीं, फैसला आज। दूसरी खबर, कृषि कानून 7वें दौर की बातचीत में भी नहीं बनी बात। तीसरी खबर, भारत बायोटेक की सफाई, 200% सुरक्षित है वैक्सीन। चौथी खबर, कोरोना महामारी के बीच कई राज्यों में बर्ड फ्लू का प्रकोप। और 5वीं खबर, ब्रिटेन में नए स्ट्रेन से हाहाकार, फिर से लॉकडाउन। तो इन 5 खबरों में से जिस खबर को आप विस्तार से देखना चाहते हैं, पोल का हिस्सा बने, एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और हम तक अपनी राय पहुंचाएं। फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही।